क्या हुआ था उस रात में? भाई हम नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ता के ऊपर 2-4 बालक आया और मैं पकड़ के भगा दियो, कुर्सी तोड़ी 2-3, ये बात हुई है। उसके बाद फिर आपने पुलिस कंप्लेन की? हाँ, कंप्लेंट रही, पुलिस रही, कई दिन लग रहे। इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर में है और उसमें सारी चीज़ें जब इन आदमियों के बारे में इनसे पूछताछ हो जाएगी जब भी सारे फैक्ट्स पता चलेंगे कि क्या असल वजह क्या रही है। फिर भी जो भी वजह रही है, किसी भी आदमी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और कोई भी अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर है। मेरे पिताजी द्वारा हमारे नाम की गई ट्रांसफर डीड है। एक मिनट दिखाइए, ये ट्रांसफर डीड की कॉपी है ना? तो ये ट्रांसफर डीड ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्लड रिलेशन मांगेलाल अपने पुत्रान श्री अशोक कुमार रवि कुमार के नाम कर रहे हैं। ये जमीन वो जमीन है जो मस्जिद है जहाँ पे? हाँ, इसमें कई प्लॉट हैं, लेकिन 139.66 वर्ग गज का प्लॉट यही प्लॉट है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि 1 किला मकान जो 2 मंजिला रकबा कुल 139.66 वर्ग गज महदूदा आदि है ना? तो ये आप बात कर रहे हैं कि ये जमीन जो है ये मस्जिद प्लॉट, ये वाला प्लॉट ये वही प्लॉट है, मस्जिद वाली प्लॉट है। हाँ। अच्छा, मस्जिद तो कभी थी नहीं यहाँ हमारे, ना ही हमारे दस्तावेजों में है, ना ही हमारे पूर्वजों ने कभी हमें बताया कि यहाँ कोई मस्जिद है, ना ही किसी गांव में आप जांच कर सकते हो किसी से भी, किसी भी प्रकार की भोड़ा कला में कभी भी मस्जिद नहीं। इंसानियत के पहले हमारे पास काफ़ी ज़मीनें थी, हमारे पूर्वजों के पास, और अनेक मकान थे, क्योंकि हम जाति से संबंध रखते हैं। साहूकारा था और इस आधार पर उनके पास वे अल्पसंख्यक श्रेणी के लोग हैं, हमदर्दी बतौर इंसानियत के उनको दे दी गई थी कि भाई आप इसकी देख रेख करते रहो और अपना गुजारा करो। कभी मस्जिद थी? नहीं, मस्जिद नहीं थी कभी भी। तो फिर ये क्यों बताया जा रहा है कि यहाँ मस्जिद? यह तेलियों ने बनाई है, यहाँ मुसलमान रहते हैं, उन्हें छुप छुप के बना ली रात को। आप लोग कितने साल से यहाँ पे हैं? मैं सन 77 से हूँ। उसके बाद कभी मस्जिद नहीं थी यहाँ पे? नहीं, कभी मस्जिद नहीं थी उसके बाद। हाँ, कोई मस्जिद नहीं थी। दो परिवार के लोग थे, वो वहाँ पर बैठ के अपना इबादत करने लगे, जिसके बाबत रवि हर ने इनको कई बार कहा कि भाई आप यहाँ पर ये ना करें। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, ये रात को कभी 200 ईंट लाते, कभी 400 ईंट लाते, और वहाँ धीरे धीरे उन्होंने एक मजार बनानी शुरू कर दी। ये इनका लैंड जिहाद का पहला कदम था। ये इसके माध्यम से यहाँ पर अपने मुसलमान बस्तियां बसाना चाहते थे, क्योंकि हमारी पटौदी विधानसभा से मेवात टच में है और यहाँ से लगातार बड़ी मात्रा में गोकशी होती है। जो गो तस्कर है उनके साथ हमारी बहुत बार मुठभेड़ हुई है, और जो हमारे हरियाणा के मशहूर गोरक्षक है भाई मोनू मानेसर, उनको भी कई बार गोलियां लगी है। तो इनका प्रयास ये है कि हम यहाँ रहकर अपनी आबादी बढ़ाएं, ताकि हम अपने मेवाती भाइयों की मदद कर सके गो तस्करी में।